आइए जानते हैं वैष्णव संप्रदाय और रसोपासना का तत्व। संप्रदीयते यस्मिन् सह संप्रदाय अर्थात जिसके माध्यम से सम्यक वस्तु प्रदान की जाती है वही संप्रदाय कहलाता है। यहाँ सम्यक वस्तु का अर्थ केवल कोई मत या विचार नहीं बल्कि शुद्ध अध्यात्म, सद्वस्तु और भगवत तत्व है। इसलिए वही धारा वास्तविक संप्रदाय कही जाती है जो भगवान से प्रारंभ होकर गुरु परंपरा के माध्यम से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही हो। ऐसी ही परंपरागत धारा में प्रवेश करना और उसी सम्यक सिद्धांत पर आधारित संप्रदाय में दीक्षा तथा साधना करना शास्त्र सम्मत माना गया है। यदि कोई नया आचार्य अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर किसी नवीन संप्रदाय की स्थापना करे या किसी प्राचीन परंपरा में मनमाना परिवर्तन करने का प्रयास करे तो ऐसा आचरण पूर्वाचार्यों के सिद्धांतों और मर्यादाओं के विरुद्ध माना जाता है। क्योंकि संप्रदाय का उद्देश्य किसी नए मत की रचना नहीं है बल्कि भगवान और महापुरुषों द्वारा प्रदत्त शुद्ध तत्व की रक्षा करना और उसे परंपरागत रूप से आगे पहुंचाना है। जैसे सामान्य साधना में साधकों की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार मतभेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार रसोपासना में भी साधकों की अंतः प्रकृति, भाव और रुचि के कारण भिन्नता प्रकट होती है। रस मूलतः एक ही होता है परंतु साधक की आंतरिक प्रवृत्ति के अनुसार उसकी उपासना पद्धति अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है। मधुर रस की उपासना में मुख्य रूप से 3 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। पहला है स्वकीय भाव, दूसरा है परकीय भाव जिसमें कन्यका या कुमारिका तथा परोड़ा यानी विवाहिता भाव सम्मिलित है, और तीसरा है नित्य दाम्पत्य भाव। विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में इन्हीं भावों में से किसी एक को प्रधान मानकर उपासना की जाती है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीय भाव प्रधान है, गौड़ीय संप्रदाय में परकीय भाव की प्रधानता है, वल्लभ संप्रदाय में स्वकीय और परकीय दोनों प्रकार की वानियां प्राप्त होती है, हरिदासी संप्रदाय में नित्य दाम्पत्य भाव की उपासना की जाती है और हरिवंशी संप्रदाय में स्वकीय तथा नित्य दाम्पत्य दोनों भाव स्वीकार किए गए हैं। ब्रजभूमि का श्रृंगार रस बहुनायिकावाद से युक्त है। इसका अर्थ है एक ही श्री कृष्ण है किंतु गोपियां अनेक प्रकार की है, विवाहित, अविवाहित, परोड़ा, कुमारिका आदि। ब्रज की सभी स्त्रियों के साथ होने वाली विविध लीलाएं ही ब्रज लीला कहलाती है। रास का वास्तविक अर्थ है रसाना समूह रास अर्थात सभी रसों का सामूहिक प्रवाह ही रास है। इसलिए रास में केवल श्रृंगार रस ही नहीं बल्कि करुण, वीर, वात्सल्य, सख्य, विरह आदि सभी रस समाहित रहते हैं। भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित नवरस भी रास के अंतर्गत ही माने गए हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृत सिंधु में भक्ति रस का विस्तार करते हुए उसके 12 भेद बताए हैं। इनमें 5 मुख्य भक्ति रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, तथा 7 गौण भक्ति रस है, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स। इसी कारण साधक को अपने अपने संप्रदाय के आचार्यों के निर्णय के अनुसार ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि वे आचार्य उस रस को केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि अपनी स्वानुभूति और रस निमग्न अवस्था से लेकर आए हैं। जिस भाव और रस का उन्होंने आस्वादन किया है उसी के अनुरूप उन्होंने भजन मार्ग को प्रकट किया है। अतः उन्हीं के अनुगत होकर उन्हीं की शरण ग्रहण करके भजन करना ही साधक के लिए कल्याणकारी है। प्रत्येक साधक को अपने संप्रदाय द्वारा स्वीकृत रस मार्ग में स्थिर रहकर अन्य मतों में भ्रमित हुए बिना श्रद्धा और निष्ठा के साथ साधना करनी चाहिए। जय गौर गदाधर।